गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आज का मिशन मिशन रिपोर्ट या मिशन कहानी पोलैंड से आता है और टॉपिक है पोलैंड में सब्बत की छुट्टी। पोलैंड में सब्बत की छुट्टी। पोलैंड एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ पे जो विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट्स है वो साबत को अटेंड करते हैं क्लास। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति था जो साबत को क्लास नहीं अटेंड करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो बोलता था कि मैं साबत को अटेंड नहीं करूँगा क्लासेस। और किसी तरह वो पास होते गया। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद एक नया प्रोफेसर उस कॉलेज में आए। तो फिर उनके दोस्तों ने उनसे कहने लगा, अब तो तुम्हें पढ़ाई छोड़ देना होगा, क्योंकि ये जो नया टीचर है वो तुम्हें सबत से छुट्टी का मतलब छुट्टी नहीं मिलेगा। फिर इनके दोस्त बोलने लगे, अब तो तुम्हें पढ़ाई छोड़ देना होगा, अपने बोरिया बिस्तर बांधो और तैयार हो जाओ अपने घर जाने के लिए। लेकिन ये जिनका नाम रिजार्ड है, रिजार्ड भयभीत नहीं हुए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपना बैग अपना सामान नहीं पैक करूँगा और मैं घर नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा और मैं उन्हें बताऊँगा मेरा सिचुएशन क्या है और मैं उनसे गाइडेंस के लिए प्रार्थना करूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मदद करिए। तब रिजार्ड ने घुटने टेक करके प्रार्थना किए प्रोफेसर से मिलने के बारे में। और उनके दिमाग में दो विकल्प या फिर दो सिनेरियो, दो सिचुएशन उनके दिमाग में आया कि शायद ये हो सकता है, जब मैं प्रोफेसर से मिलने जाऊंगा तो ये दोनों में से एक हो सकता है। सबसे पहला सिनेरियो कि प्रोफेसर एक बार में रिजेक्ट कर देंगे कि मैं नहीं जानता हूँ और मेरे तुम क्या विश्वास करते हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें अगर आना है क्लास साबत तुमको आना ही है। मैं तुम्हें छूट नहीं दे सकता हूँ साबत क्लास से। और दूसरा सिनेरियो, कृपया करके आप बैठ जाइए, ये दूसरा सिनेरियो। तो सबसे पहला था कि प्रोफेसर डायरेक्टली मना कर देंगे, आपको मेरा क्लास अटेंड करना ही है, मैं आपके विश्वास पर मैं नहीं जानता हूँ आपका क्या विश्वास है। और दूसरा है कि आप कृपया करके बैठ जाए। तो अब दिन आ गया रिजार्ड को प्रोफेसर से मिलने का। उन्होंने प्रार्थना किया, फिर दूसरे दिन रिजार्ड जा कर के प्रोफेसर से मिले और वो तैयार थे कि क्या बोलना है। तो रिजार्ड ने स्टार्ट किया, मैं एक 7th डे एडवेंटिस्ट हूँ, मैं यीशु मसीह, उनके चेलों और यीशु मसीह का जो आदेश है साबत का, बाइबल में जो लिखा हुआ है 7 डे साबत, उस पर मैं विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं साबत को आपका क्लास नहीं अटेंड कर सकता हूँ। तो अब रिजार्ड के दिमाग में दो सिनेरियो था, वो ख़त्म। वो बोलने के बाद शायद प्रोफेसर बोल सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ तो मैं अटेंड करना है, और दूसरा है कि बैठ जाओ। तो ये बोलने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोटेस्टेंट चर्च से हूँ, 7 डे एडवेंटिस्ट, और इसीलिए मैं साबत को आपका क्लास नहीं अटेंड कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर ने उसे देखा थोड़ी देर तक, फिर बोला बैठ जाओ। तो ये दूसरा सिनेरियो जो सोचा था वो सही हुआ, बैठ जाओ। फिर रिजार्ड प्रोफेसर के पास गए और बैठे वहाँ पे, जो चेयर वहाँ पे दिया हुआ था। फिर रिजार्ड बैठे हुए दूसरी तरफ और प्रोफेसर दूसरी तरफ बैठे हैं। तो रिजार्ड ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। बहुत साल पहले मैं अमेरिका गया था और ग्रेजुएशन के लिए।
मैं अमेरिका गया था, और जब मेरी प्लेन लैंड की वहाँ अमेरिकन एयरपोर्ट में, मैं बिल्कुल अकेला था, मैं किसी को नहीं जानता था। तो सरप्राइजिंगली एक परिवार आया मुझे रिसीव करने के लिए, और वो परिवार बोले कि चलिए मेरे साथ, हमारे घर, हमारे साथ रहिए। ये प्रोफेसर, उस समय प्रोफेसर नहीं थे, वो जा गए थे पढ़ाई करने के लिए। तो फिर वो सरप्राइज़ हो गए कि इन्हें तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कैसे आ गए। फिर उनके कार में बैठे और उनके घर गए, उसके बाद खाना खाए, और उन्हें बोला कि आप हम लोगों के साथ रहिए। तो रिज़ार्ड उनके साथ 1 साल रहे, 1 साल रहे। और फिर जब रिज़ार्ड ने उन्हें पैसे देने चाहे कि आपने मेरे लिए बहुत मदद किया, खाने पीने का खर्चा हुआ, तो वो परिवार मना कर दिए कि नहीं, ये हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने आपकी मदद की है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि जब मैं वापस पोलैंड अपने घर के लिए आया, मैं सोचा मैं इस परिवार को कैसे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट थे, वो सेवन डे एडवेंटिस्ट परिवार थे, एक प्रोटेस्टेंट। तो फिर वो जब पोलैंड आए, वो सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए। उन्होंने तो पैसे भी नहीं लिए मेरी मदद के लिए। तो फिर प्रोफेसर ने रिज़ार्ड से कहा, ये है मेरा अपॉर्चुनिटी कि मैं उस प्रोटेस्टेंट परिवार की मदद कर सकूं। क्या अपॉर्चुनिटी? कि आप बताएं कि आप एक सेवन डे एडवेंटिस्ट प्रोटेस्टेंट चर्च से हैं, तो इसीलिए मैं आपको साबत क्लासेस से छुट्टी देता हूं। इस तरह से मैं उस परिवार जो प्रोटेस्टेंट एडवेंटिस्ट चर्च से थे, किसी न किसी तरह मैं उन्हें पे बैक, जो इंग्लिश में कहते हैं पे बैक, उनकी जो उन्होंने सहायता किया था उसे मैं वापस दे सकता हूँ। तो रिज़ार्ड बहुत खुश हो गया। फिर रिज़ार्ड ने प्रार्थना किया, और फिर वो सोचने लगे परमेश्वर कैसे हम लोगों के लिए प्लान करते हैं। इतने सालों पहले ये जो प्रोफेसर जो अभी है, वो अमेरिका गए थे और प्रोटेस्टेंट सेवन एडवेंटिस्ट फैमिली ने उन्हें मदद किया था, और आज इतने सालों के बाद यहाँ पे ये प्रोफेसर जो बहुत स्ट्रिक्ट है साबत को लेकर के, कभी भी किसी स्टूडेंट को छुट्टी नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर रिज़ार्ड को बोला कि आपको मैं साबत से छुट्टी देता हूँ क्लासेस के लिए। तो रिज़ार्ड उनके एक भी साबत क्लासेस को अटेंड नहीं किया, लेकिन वो अच्छे से पास हुआ, क्योंकि वो रिज़ार्ड सोचते हैं एग्ज़ाम समय क्वेश्चन जो प्रोफेसर ने सेट किया था बहुत इजी था। तो रिज़ार्ड सोचते हैं कि शायद मेरे चलते प्रोफेसर ने बहुत सिंपल एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन सेट किया। लेकिन वो रिज़ार्ड धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कितने महान है। परमेश्वर सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लान किए हैं। हमें सिर्फ उनकी आज्ञाओं पर खड़े रहना है, हमारे विश्वास में मजबूत रहना है। और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद कैसे करेंगे। जहाँ पे इम्पॉसिबल दिखता है, वहीं पे परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। और रिज़ार्ड अपने दोस्तों से कहे कि आप सब गलत थे। आप लोगों ने मुझे बोला कि मेरा बोरिया बिस्तर पैक करना का समय आ गया है, वापस जाने का, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। और रिज़ार्ड आज उनका नाम है रिज़ार्ड जैंकोस्की। वो सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं। तो ये कहानी पोलैंड के सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च का प्रेसिडेंट का है, उनका जो एक्सपीरियंस था। तो चलिए इस एक्सपीरियंस से और इस मिशन रिपोर्ट से हम ये जाने कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे, सिर्फ हमें अपने विश्वास में खड़े रहना है। और 2017 का 13 साबत ऑफरिंग के लिए धन्यवाद देते हैं कि पोलैंड में एक टेलीविज़न स्टूडियो होप चैनल पोलैंड स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे रिज़ार्ड जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो हमेशा यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलते हैं दूसरों को सुनाने के लिए।
तो चलिए हम लोग इनके लिए प्रार्थना करें, पोलैंड के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पोलैंड एक कम्युनिस्ट देश है और जिस तरह होप चैनल स्टार्ट हुआ है वहाँ पे हम प्रार्थना करें होप चैनल इंटरनेशनल पोलैंड के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन और 7वां दिन का वचन सब कोई पोलैंड में जान सके। परमेश्वर इस मिशन समाचार में आशीष दे।